हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच, आप लखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इसे हम समझेंगे पूरी तरह। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि ये जो आप समझ रहे हैं तो इसे यदि आप लग्न के हिसाब से समझें तो आपको ज़्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। परंतु यदि आपको लग्न अपनी नहीं पता तो इसे आप राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये भी हम पहले लग्न के हिसाब से समझेंगे, इसके बाद राशि के हिसाब से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लग्न के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यदि आपकी कन्या लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में तुला राशि होगी और तुला राशि के अधिपति शुक्र होते हैं। और जो धन का भार है, अस्थाई धन का, उसका भार बुध ने, जो आपके लग्नेश हैं बुध, उन्होंने शुक्र को ये भार दिया है धन को संभालने का। बहुत लोगों को की शिकायत होती है, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे जीवन में धन तो बहुत आता है पर टिकता नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो द्वितीय भाव को आपको समझना होगा, साथ में द्वितीय भाव के साथ में शुक्र को समझना होगा। यदि शुक्र आपके उच्च के हैं, शुक्र अंश बल में मजबूत हैं, शुक्र षट बल में मजबूत है, शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है आपके जन्म कुंडली में, और साथ में यदि द्वितीय भाव मजबूत है, द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, षष्ठेश अष्टेश और द्वादशेश इनसे युत नहीं है, या अकारक ग्रह से युत नहीं है ये भाव, या दृष्टि संबंध नहीं है, दृष्ट नहीं है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अब जैसे हमने समझा कि यहाँ यदि द्वितीय भाव और द्वितीयेश आपके मजबूत हैं तो धन टिकने वाला है, परंतु धन आएगा कैसे ये समझते हैं। तो धन आने का भाव है एकादश भाव। एकादश भाव को आपको देखना होगा कि एकादश भाव की क्या स्थिति है, और साथ में एकादश भाव का जो अधिपति ग्रह है उसकी क्या स्थिति है। एकादश भाव में आपके चंद्रदेव अधिपति होते हैं, कर्क राशि आपके एकादश भाव में होती है। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना कि चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा के ऊपर एक तो अंश बल आदि तो देखना ही है, जैसे बाकी ग्रहों में देखना, जैसे मैं पहले बताया शुक्र के लिए। परंतु चंद्रमा में एक विशेष बात होती है पक्ष बल, वो पक्ष बल से मजबूत है या नहीं। और चंद्रमा में एक बात और भी होती है कि चंद्रमा जिसके साथ, अब जैसे पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो पाप प्रभाव में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या राहु केतु या शनि से दृष्ट तो नहीं है क्योंकि इससे ग्रहण योग बन जाता है, और केंद्रुम योग आदि तो कहीं चंद्रमा नहीं बना रहे हैं। ये सब देखते हैं। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, पक्ष बल से मजबूत हैं, और एकादश भाव भी आपका मजबूत है, तो फिर आपको धनवान बनने से, अमीर बनने से, लखपति करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या आपको देखना समझना होगा। आपको अपना लग्न, लग्नेश, भाग्य भाव जो है, और भाग्येश, और साथ में पंचम भाव और पंचमेश, इनको यदि ये कहा जाए तो पांचों भावों को आपने समझ लिया और इन पांचों भावों के अधिपतियों को समझ लिया, यदि ये अच्छी स्थिति में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपके लिए कारक हैं, कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर आप धनवान बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। परंतु ये कमज़ोर हैं, ये पीड़ित हैं, तो फिर समस्याएं धन में आ सकती हैं। अब हम समझ लेते हैं राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से समझने के लिए यही भाव जो हैं मैंने अभी बताए पांचों भाव, इन्हीं भावों को आपको देखना होगा कि इस भाव में आपके कौन सी राशि बन रही है, उसके अधिपति कौन से ग्रह हैं, तो इन भावों की क्या स्थिति है, और यहाँ पर जो राशि है उसके अधिपति की क्या स्थिति है, साथ में इन भावों से किस ग्रह का दृष्टि संबंध है, या किस ग्रह का क्या संबंध है। अब किस ग्रह से क्या संबंध है कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए आपके भाग्येश ही हैं, ठीक है,
मान लीजिए मैं गुरु को ही ले लेता हूं, क्योंकि भाग्य के अधिपति गुरु माने जाते हैं मूलतः। तो गुरु की, और अब मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में कहा जाए तो मेष राशि आ गई, तो मंगल और गुरु का क्या संबंध है, कैसे? अब जैसे मान लीजिए वो नवम पंचम योग में यदि आ रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। परंतु यदि वो षडाष्टक योग में हुए तो फिर रिजल्ट खराब दे सकते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो आप अपने लग्न में रख लीजिए अपनी राशि को, और चंद्र कुंडली बना के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ये अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे आपकी लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली या राशि जैसे आप कह सकते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जरूर विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे आप समझ पाएं कि हाँ, क्या आप आगे चल के अमीर बन पाएंगे, लखपति करोड़पति बन पाएंगे या नहीं। इसके अलावा हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते भी होंगे, परंतु इसको करना जरूरी है। उपाय क्या है? उपाय भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। भगवान नारायण का तुलसी अर्चन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का कमल से अर्चन कर सकते हैं, या अन्य विधियां जो हैं अर्चन की उनसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, और एक माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। अब जप कितना किया जाए? तो कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा जप सकें, और भगवान नारायण माता लक्ष्मी की जितनी आराधना करें उतना ही बेहतर है। कमल दाना, कमल गट्टा या कमल कांकड़ी भी लोग कहते हैं, उससे और घी से श्री सूक्तम का हवन भी कर सकते हैं। इससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि क्लियर नहीं आपको हो पा रहा तो आप विश्लेषण अपने जन्म कुंडली का करा ही सकते हैं, और सटीकता से जान सकते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए, और क्या आपके जन्म कुंडली में ये राजयोग अर्थात अमीर बनने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।